पुराणों व अन्य धर्मशास्त्रों में माँ सरस्वती को सतोगुण का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार विद्या व ज्ञान को भी सतोगुण माना गया है। माँ सरस्वती, भगवती सरस्वती सतोगुणी हैं, अतः सतोगुण के प्रतीक विद्या या ज्ञान की देवी इन्हें ही माना गया है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं निधि की कहानी यूट्यूब चैनल। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम बात करेंगे माँ सरस्वती के बारे में कि उन्हें ही ज्ञान की देवी का दर्जा आखिर क्यों मिला। माँ सरस्वती विद्या, संगीत और बुद्धि की देवी मानी गई हैं। देवी पुराण में माँ सरस्वती को सावित्री, गायत्री, सती, लक्ष्मी और अंबिका नाम से भी संबोधित किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें वाग्देवी, वाणी, शारदा, भारती, वीणापाणी, विद्याधरी, सर्वमंगला आदि नामों से अलंकृत किया गया है। ताल, स्वर, लय, राग, रागिनी आदि का प्रादुर्भाव भी इन्हीं से हुआ है। 7 प्रकार के स्वरों द्वारा इनका स्मरण किया जाता है, इसलिए माँ को स्वरात्मिका भी कहा जाता है। सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इनका नाम सरस्वती है। वीणा वादन शरीर यंत्र को एकदम स्थैर्य प्रदान करता है। इसमें शरीर का अंग अंग परस्पर गुंथकर समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। माँ सरस्वती के सभी अंग श्वेताभ हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि सरस्वती सत्वगुणी प्रतिभा स्वरूपा है। इसी गुण की उपलब्धि जीवन का अभिष्ट है। कमल गतिशीलता का प्रतीक है। यह निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हाथ में पुस्तक सभी कुछ जान लेने, सभी कुछ समझ लेने की सीख देती है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। तब संपूर्ण विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने का विधान है। लेखक, कवि, संगीतकार सभी माँ सरस्वती की प्रथम वंदना करते हैं। उनका विश्वास है कि इससे उनके भीतर रचना की ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती की पूजा से रोग, शोक, चिंताएं और मन का संचित विकार भी दूर होता है। इस प्रकार वीणा धारिणी, वीणा वादिनी माँ सरस्वती की पूजा आराधना में मानव कल्याण का समग्र जीवन दर्शन निहित है। कहते हैं एक समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ से कहा, तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। उनकी आज्ञा पाकर माँ सरस्वती योग्य पात्र की तलाश पे निकल पड़ी। वहां पे वो क्या देखती हैं कि पीड़ा से तड़प रहे एक पक्षी को देखकर महर्षि वाल्मीकि द्रवीभूत होकर कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ यह था कि हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक को, जो कि काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही मार डाला। तब वाल्मीकि की असाधारण योग्यता और प्रतिभा का परिचय पाकर माँ सरस्वती ने उन्हीं के मुख में सबसे पहले प्रवेश किया। सरस्वती माँ के कृपा पात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हुए। एक और बड़ा दिलचस्प प्रसंग आता है रामायण का, जिसके अनुसार कुंभकर्ण जब तपस्या कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने सोचा, यह दुष्ट कुछ भी ना करे, बस बैठकर भोजन ही करे तो यह संसार उजड़ जाएगा। उन्होंने सरस्वती माँ को बुलाया और कहा कि इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दो। माँ सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि विकृत कर दी। परिणाम यह हुआ कि वह 6 महीने की नींद मांग बैठा। इस प्रकार कुंभकर्ण में सरस्वती माँ का प्रवेश उसकी मृत्यु का कारण बना। तो ये निधि की कहानी का एक अंश मैंने आज आपको सुनाया। बहुत सी ढेरों कहानियाँ आपको निधि की कहानी में सुनने को मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।